को देना नहीं, छीन लो बहनचोद, छीन ले पद्मश्री। बिल्कुल बिल्कुल छीन लो। We have freedom to write, freedom to speak, freedom to do anything. It's just because of that आज़ादी only. इंडिया ही डूब गया तब से, जब से मोदी सरकार आई है। मुझे जानना है हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। 1947। यप। देश आजाद कब हुआ था? 15th August 1947. एग्जैक्टली 1947। या बिल्कुल सही है। 1947. 1947. 1947। 1947। 1947. मुझे कंगना कह रही है कि आजादी हमें भीख में मिली थी, सही बात है? ऐसे कैसे कहती है आज़ादी भीख में मिली हमें? बताओ कैसे कह रही है? आपको लगता है भीख में मिली है? नहीं, कैसे मिली आजादी? हमें तो खून दे के मिली है बहनचोद खून दे आज़ादी। के? और हैं? जब लड़े जाए पागल तो है दबा लड़की। के, बिल्कुल पागल है, उसे बोलो पागल है। पागल है। ऑल द फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने फाइट करा हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। पर्सपेक्टिव हर किसी का होता है, कंगना का भी है. So that is one thing, but of course that's very disrespectful to whatever sacrifices have been given. Of course वो बहुत ही disrespectful है उसके लिए. But कंगना of course is an individual, she has her own brain. नहीं, हम तो बिल्कुल गलत, हमारा तो इंडिया ही डूब गया तब से, जब से मोदी सरकार आई है। नहीं आसानी से तो नहीं, ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स फाइट फॉर दैट एज यू सेड। हाँ कोई नहीं लगता उनको ब्रेकअप का ज़्यादा असर हो गया ऋतिक रोशन के साथ। तो दीदी पे मोदी का भूत सवार है। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और आई बिलीव कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को ऐसी स्टेटमेंट हमारे चैनल मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। We have freedom to write, freedom to speak, freedom to do anything. It's just because of that आज़ादी only. नहीं, इसके लिए बहुत हमने स्ट्रगल किया था, बहुत ऐसे नहीं है कि अपन को ऐसे मिल गई आज़ादी। कितने अपन आंदोलन किए थे, गांधी जी ने भी, उससे पहले भी कई आंदोलन हुए थे। आई थिंक इतनी लंबी लिस्ट है आप और मैं याद भी नहीं कर सकते इतने लोग। Obviously not. वो उनको अभी बीजेपी को बहुत ही दिखाना है कि वो उनकी प्रो है. तो एक बार आज़ादी से पीछे जाके उससे पूछिए, यहाँ पर उसके बाप परदादा जो थे ना, यहाँ पर उनसे पूछिए कितना मुश्किल से मिला है क्या। उसने भी कहा कि उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे। तो फ्रीडम फाइटर थे यहाँ पर, तो वो भी भीख मांग मांग के ऐसे काम करते थे क्या? तो इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड आई डोंट गो विद हर स्टेटमेंट। नहीं जाएंगे हम। नहीं। कंगना दीदी एक गलत तरीके से वो जवाब दे रही है, उसको कुछ नहीं पता है। ये देश आज़ाद हो गया 1947 में ही। 14 में वो मोदी जी की सपोर्टर है, तो इसलिए वो कह रही है, और मोदी जी ने ही उसको पद्मश्री दिला दिया है। और उसी के साथ उस खड़े हुए हैं शिवसेना के खिलाफ, और भी कई उसके जो स्टेटमेंट रहते हैं उनके साथ वो सपोर्ट करते हैं। इस वजह से वो हमारे गए पेरेंट्स भी वहाँ से आए, तो उन्होंने हमें सारी स्टोरीज बताई कि कितनी मेहनत की उन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने सबने मिलकर एकदम एक साथ आज़ादी ली थी। अरे उसके लिए तो इतना जो शहीद हुआ है, वो मुझसे तो बेटर इतिहास जो लिखा है उसको पता है। मतलब आपको उन्होंने बहुत संघर्ष करा होगा जिन लोगों ने। हाँ 100%। मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं। ना एकदम नहीं। जब 2014 तक थी ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं आज़ाद हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। जैसी ही मोदी सरकार आई, जैसे ही, ये कैसा स्टाइल है बोलने का? हाँ जैसी मोदी बहुत अच्छी फनी. जैसी मोदी सरकार आई ना, मैं एकदम डर गई हूँ। उन्हें भी रिसेंटली पद्मश्री मिला, पता? एक पद्मश्री इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, पद्मश्री, पद्मभूषण, भारत रत्न। तो एक पद्मश्री को ऐसी स्टेटमेंट देना। पद्मश्री मिला है अभी कंगना रनौत को रिसेंटली। कंगना रनौत एक्चुअली ना खरीदी हुई औरत है। अच्छा। बीजेपी की देखा जाए तो वो बिक चुकी है। वो देना नहीं, छीन लो बहनचोद, छीन ले पद्मश्री। बिल्कुल बिल्कुल छीन लो। पद्मश्री कोई भी हो चाहे ना हो, इन्फ्लुएंसिव स्टेटमेंट तब आनी चाहिए कि जब उसके पीछे कोई लॉजिक हो। खाली पद्मश्री होने से इन्फ्लुएंसिव होना कुछ भी नहीं होता। नहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने किया क्या है? जो हमारे सैनिक वहाँ देश में लड़ रहे हैं उनको दो, तो उनको कुछ दो। और एक पद्मश्री को ऐसा बयान देना, शेमलेस। जो खाना दे रहा है किसान, उसको नहीं हम प्रेफरेंस दे रहे, वो काहे का दे रहे? उसको मैं तो कहता ना देते अच्छा था, इसे हमारे जैसे कोई दे देते वो बढ़िया था। क्या फूका है दीदी ने? मुझे नहीं क्या मिक्स कर रही हैं वो? क्या भोजन आहार ले रही हैं? क्या लगता है ऐसी स्टेटमेंट दे रही है? मुंबई में रहती है ना, मुंबई में रहती है ना। हाँ तो कोई अच्छा वीट फूकते होंगे। हाँ गांजा और हैश। मुझे लग रहा है किसी को नॉलेज बहुत है। तो सारे बॉलीवुड वाले मिक्स करके पीते हैं, जो डेली एनसीबी के इधर उधर घूमते रहते हैं ऑफिस में। बूटी ले रही हैं वो, पता नहीं अब कोई अलग ही लेवल की बूटी है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि 1947 है। हाँ वहीं मिलती है वो, स्पेशल काइंड ऑफ बूटी। तो अगर आपको कंगना को कोई मैसेज देना हो, ये कैमरे में देखिए, और कंगना को क्या बात बोलना चाहिए? कंगना, मैं उनको यही बात बोलूँगा, आप ऐसी टिप्पणी मत करें, ना समाज को तोड़ने का काम करो। हाय कंगना, प्लीज देश के बारे में सोचो
ये सब मत सोचो कि ये वो है या वो है, कांग्रेस कोई चीज़ कोई नहीं है, सिर्फ देश के बारे में सोचो तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे पंजाबियों के खिलाफ है शुरू से, कुर्बानी देनी है, पंजाबी आ गए हैं, कुछ काम करना है तो फिर कंगना कुंगना आ जाती है आगे। कंगना तेरा गाना गाते, कंगना तेरा नहीं आना गाना, वो कंगना तेरा सच नहीं, देखो मैं नाम ही नहीं इंदा लेना चाहता। नहीं मतलब मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती उनकी बातों को। पहले मैं उनको फॉलो भी करती थी और मैंने हटा दी क्योंकि वो बकवास ही करती रहती हैं अपनी सोशल मीडिया पे भी, तो मैं ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देती है उनकी बातों पे। वो कुछ भी बोलती हैं क्योंकि उनका यही पैटर्न है कि कुछ भी बोल दो।